हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 13 रीज़न वाई के बारे में। इसके 3 सीज़न आ चुके हैं और चौथे सीज़न का ट्रेलर आ चुका है और इसके हर सीज़न में 13 एपिसोड्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही फिल्मों से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो अगर हम बात करें शो के बारे में तो ये शो ट्रेजेडी से भरा शो है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो साउथर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल या फिर वी चैनल के गुमराह टाइप के शो से, जो कि टीनेजर्स पे बना होता है और टीनेजर पे हुए बुली पे या फिर एक खतरनाक सी या अजीब सी भयानक सी कहानी के बारे में बताता है। तो इस नाटक की शुरुआत होती है क्ले जैनसन से। क्ले जैनसन जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूल किड होता है और उसकी जो एक फ्रेंड होती है उसकी डेथ हो चुकी होती है और उसको कुछ कैसेट्स मिलती है, मतलब उसको टोटल 7 कैसेट्स मिलती है जिसमें कि उस लड़की ने बताया होता है कि किन 13 रीजंस की वजह से उसने सुसाइड किया है। और वो लड़की उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है हैना बेकर। हैना बेकर इस नाटक की मेन कैरेक्टर है। हैना बेकर इस नाटक के बाद इतना पॉपुलर हुई थी कि उसे एवेंजर के अंदर आयरन मैन की बेटी का रोल मिला है। तो हैना बेकर आने वाली मार्वल मूवी में आयरन मैन की बेटी का रोल करेगी जो कि न्यू एवेंजर्स होंगे। तो इनके बारे में कभी और बात करेंगे, तो अभी बात करते हैं इस नाटक के बारे में। तो सुसाइड करने से पहले हैना बेकर कुछ कैसेट रिकॉर्ड करती है और उन्हें देती थी ये टोनी को। टोनी जैसे कि वो अपना भाई की तरह मानती थी और टोनी सही समय आने पे वो सारी कैसेट्स क्ले जैनसन को दे देता है, क्योंकि क्ले जैनसन हैना बेकर का एकमात्र ऐसा दोस्त होता है जो हमेशा उसके साथ रहता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। तो जैसे ही हैना बेकर सुसाइड कर लेती है, टोनी समझ जाता है कि यही वो टाइम है जब उसे क्ले जैनसन को ये कैसेट्स देनी है। उसने बताया होता है कि उसने सुसाइड क्यों किया है, किन रीज़न के कारण किया है और कि जिन रीजंस के कारण उन्होंने सुसाइड किया उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये सारा दामदौर था क्ले जैनसन के ऊपर। अगर हम बात करें हैना बेकर की, तो हैना बेकर इस टीवी सीरीज़ में बहुत अलग अलग लड़कों के साथ प्यार में पड़ती हुई नज़र आती है, जिनमें से कुछ स्कूल्स के पॉपुलर किड होते हैं और कुछ उनकी दोस्त के दोस्त होते हैं। तो ऐसी हैना बेकर अलग अलग लड़कों के साथ प्यार में पड़ती रहती है। और अगर हम बात करें क्ले जैनसन की, तो क्ले जैनसन हैना का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो उसके साथ पॉपकॉर्न शॉप में काम करता है, वो उसके साथ हमेशा रहता है और उसके हर सुख दुख में उसका साथ देने के लिए तैयार रहता है। यहाँ तक कि वो चाहता है कि हैना भी उससे उसी तरह से प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हैना हैंग आउट कुछ और दोस्तों के साथ करती है और वो प्यार किसी और दोस्तों से करती है। तो क्ले एक तरह से सिर्फ फ्रेंड जोन होकर रह जाता है। वो सिर्फ उसके साथ पॉपकॉर्न शॉप में काम करती है और स्कूल में कभी कभी बातें कर लिया करती है और इस टाइप की इनकी दोस्ती होती है। और ये शो देखने के बाद यही बात समझ में नहीं आती कि जिस लड़के को उसने फ्रेंड जोन किया था, यहाँ तक कि जैसे वो समझ नहीं पाई थी ढंग से, जो उससे प्यार करता था वो उसी को कैसेट देके गई है कि वो इसे इंसाफ दिलाएगा। क्योंकि हैना बेकर को पता होता है कि क्ले जैनसन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, जैसा कि हीरो करते हैं क्ले जैनसन भी ऐसा ही कुछ करेगा, तो इसलिए वो सारे कैसेट्स उसी को देके जाती है। और इस टीवी सीरीज़ के अंदर हैना बेकर ने अपने सुसाइड के पीछे 13 रीज़न दिए थे। जैसा कि आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे 13 रीज़न कुछ नहीं है, सिर्फ एक रीज़न है जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया था। क्योंकि बचे हुए 12 रीज़न इतने ज़्यादा बड़े होते नहीं है, वो नॉर्मल सी बुली होती है और नॉर्मल सी बातें होती है जो हैना बेकर बताना चाहती है। मेनली एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हैना बेकर ने सुसाइड किया होता है। तो इस नाटक में क्ले जैनसन वही 7 कैसेट्स जो कि हैना बेकर उसे देखी गई है उसे सुनेगा और उसकी यादों में खो जाएगा और उसे इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर हम बात करें शो के बारे में, क्या ये शो हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो ओवरऑल ये शो क्राइम पेट्रोल या साउदर्न इंडिया से सिमिलर सा लगता है या फिर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं वी चैनल के गुमराह से। IMDb में इसकी रेटिंग 7 पॉइंट समथिंग है जो कि काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे ये शो इतना कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल सी स्टोरी है, जैसा कि स्टोरी हम देख चुके हैं। लेकिन आजकल के टीनेजर्स को ये स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही है, तो आप इस शो को ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं है तो। और जैसे जैसे शो के सीज़न आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे शो और भी ज़्यादा ख़राब होता रहता है और अब इसका सीज़न 4 आने वाला है, तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही अपडेट